Hello बच्चों, let's start the question and the question says what is the principle of column chromatography। बच्चों हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि कॉलम क्रोमेटोग्राफी का प्रिंसिपल क्या होता है। तो इस क्वेश्चन का हमारा जो की कॉन्सेप्ट होगा वो होगा कॉलम क्रोमेटोग्राफी। अब बच्चों जो कॉलम क्रोमेटोग्राफी का मेन बेसिक प्रिंसिपल या फिर कॉन्सेप्ट है वो होता है हमारा एड्सॉर्प्शन का। एड्सॉर्प्शन एक सरफेस फिनोमेना है। अब बच्चों कॉलम क्रोमेटोग्राफी में हमारे पास दो फेजेस होते हैं, एक होता है मोबाइल फेज और एक होता है स्टेशनरी फेज। स्टेशनरी फेज के ऊपर जो हमारा मोबाइल फेज है वो मोमेंट शो करता है और जो ज्यादा दूर तक मूव करेगा वो सबसे पहले सेपरेट हो जाता है। तो मोबाइल फेज में बच्चों हम क्या करते हैं कि हम मिक्सचर लेते हैं कंपोनेंट्स का और उन्हें करते हैं हम डिसॉल्व। So, in the mobile phase, a mixture of components is dissolved and introduced into the column। और उसके बाद ये मोबाइल फेज मूवमेंट शो करता है डिपेंड करते हुए उनके रिलेटिव एड्सॉर्प्शन पे कि कौन कितना ज्यादा या फिर कम एड्सॉर्ब होगा स्टेशनरी फेज के ऊपर। तो एंड द कंपोनेंट्स मूव डिपेंडिंग upon their relative adsorption। अब बच्चों जिसका एड्सॉर्प्शन कम होगा वो ज्यादा दूर तक ट्रैवल करेगा। सो द कंपोनेंट हैविंग लोअर एड्सॉर्प्शन यानी कि जिसकी एफिनिटी भी स्टेशनरी फेज के लिए कम होगी टू द स्टेशनरी फेज ट्रेवल्स फास्टर एज कंपेयर टू अदर्स। अदर्स मतलब कि जिनकी एफिनिटी या फिर एड्सॉर्प्शन ज्यादा है। तो बच्चों जो कंपोनेंट फास्ट मूव करा था वो सबसे पहले रिमूव हो जाएगा। सो द कंपोनेंट दैट मूव फास्टर इज रिमूव्ड फर्स्ट और जो बाकी के हैं वो पीछे रह जाएंगे क्योंकि उनका एड्सॉर्प्शन ज्यादा। अब बच्चों इसको हम समझते हैं डायग्रामेटिकली। सपोज हमारा ये कॉलम है जिसमें स्टेशनरी फेज ऑलरेडी प्रेजेंट है। यहां से हम अपना सब्सटेंस रिमूव कर सकते हैं। सपोज हमने इसमें दो कंपोनेंट्स डाले हैं, एक कंपोनेंट ए है और एक हमारे पास इसमें कंपोनेंट बी डाला हमने। तो सपोज बच्चों अगर बी का एड्सॉर्प्शन कम होगा स्टेशनरी फेज पे जो कि ऑलरेडी इसमें प्रेजेंट है, तो बी क्या करेगा, फास्टर मूव कर कर नीचे तक जल्दी ट्रैवल कर जाएगा। तो बी कंपोनेंट जब तक हमारा आगे पहुंचेगा और ए का अगर एड्सॉर्प्शन ज्यादा है स्टेशनरी फेज पे तो ए सेम टाइमिंग पे ज्यादा मूवमेंट नहीं शो कर पाएगा क्योंकि ए का एड्सॉर्प्शन होता हुआ चल रहा है। तो इस तरीके से बी हमारा जल्दी नीचे मूव कर कर रिमूव किया जा सकता है। तो बच्चों ये था हमारा कॉलम क्रोमेटोग्राफी एंड उसका प्रिंसिपल। आई होप बच्चों आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू एंड गुड लक।